हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा सीटेट का पेपर अभी हुआ है, रिज़ल्ट आया है और नेक्स्ट सीटेट की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको हिंदी की क्लास ले चुकी हूँ। एक बहुत शॉर्ट में लिया था, बहुत लंबा नहीं लिया था। शायद आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग ने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट क्लियर करना बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। यूपी टेट के लिए भी ये जो मैं पढ़ाऊँगी वो भी ज़रूरी है, और सीटेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चैप्टर वाइज चलूँगी, जो सीटेट में जितना आता है उतना ही पढ़ाऊँगी। ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबे लंबे वीडियो बना दूँ और पढ़ाती चलूँ, जिससे आप भी ना पढ़ें और वो इम्पॉर्टेंट भी ना हो। ठीक है, तो ये मेरा क्लास रहेगी पर्यावरण अध्ययन की, मतलब जो ईवीएस आता है हमारा सीटेट में, यूपी टेट में, उसको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी। मतलब क्या क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस चैप्टर से। तो पहला चैप्टर होगा नेत्रहीन लोग और परिवार और मित्र। ये दो चैप्टर हैं जिसमें से मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो पढ़ाऊँगी, जो पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो नेत्रहीन लोग मतलब ऐसे लोग जिनके जो देखने में मतलब अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं। ठीक है, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, उनके वो जो थे लोग, उनके बारे में कैसे शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, उनको किसने किस प्रणाली का आविष्कार किया था, जिससे जो लोग देख नहीं पाते हैं वो भी पढ़ने में सक्षम हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो ये है क्या नेत्रहीन लोग। ये लोग ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि जो थी वो किस में यूज़ होती है, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर लुई ब्रेल फ्रांस का था। जो ब्रेल लिपि बनी है वो लुई ब्रेल के नाम से बनी है। ठीक है, नुकीले औजार से उसकी, जो नुकीले औजार थे उसकी आंखें खराब हो गई थीं। लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया, परंतु 1832 में इसे स्वीकार किया गया। कहने का मतलब इतना है कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए एक ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम होता है। जो ब्रेल लिपि बनाई गई थी वो लुई ब्रेल के नाम पे बनी थी, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। नुकीले औजार से उसकी आंखें खराब हो गई थी। इसकी कहानी इतनी ही है कि जो लुई ब्रेल हैं, इनके पिताजी औजार वो नुकीले औजार मतलब जो फर्नीचर नहीं होता उसको बनाते थे। ठीक है, तो एक दिन बना रहे थे, वहीं पे लुई ब्रेल बैठे हुए थे, और जब वो कील को ठोक ठोक रहे थे उस फर्नीचर में, तो अचानक से वो कील उखड़ कर उनके आंख में लग गई, जिसके उनकी आंखें खराब हो गई। किसकी? लुई ब्रेल की। ठीक है, उसी को देखते हुए लुई ब्रेल का आविष्कार किया गया, जिसको 1821 में बनाया गया था, परंतु ये जब बनके तैयार हुई और इसका प्रयोग किया गया वो 1832 ईस्वी में किया गया। अब ये लुई ब्रेल होती क्या है, इतना तो समझ गए आप कि जो लुई ब्रेल है वो किसके नाम से बनी है, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल्स के नाम पर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और इनकी आंखें कैसे खराब हुई थी? इनके पिताजी फर्नीचर बना रहे थे और उसकी कील उखड़कर अचानक उनके आंख में लग गई, जिसकी उनकी आंखें खराब हो गई थी। ठीक है, अब ये ब्रेल लिपि होती क्या है, कैसे होती है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और मोटे मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि 6 बिंदु होते हैं, उसी के आधार पर उनको पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो बिंदु जो होते हैं बहुत मोटे मोटे से होते हैं, उनको हाथों से छू छू कर वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक, अब ब्रेल में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होते हैं, जो कोड 1837 है। मतलब इन कोडों के सहायता से विज्ञान और गणित में उन्हें पढ़ाया जाता है। किसको? जिनके नेत्र सही नहीं होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। स्वयं को किसी की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे नेत्रहीन बालक। कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट में ज़्यादातर पेडागॉजी आती है, मतलब 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के, या 20 भी कभी कभी आ जाते हैं, और 15 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। तो
इसमें कहा गया है कि जब हम किसी की समस्याओं को समझने हमें किसी समस्याओं को समझने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए एक नेत्रहीन बालक है हमारे साथ, हम उसकी समस्या को जो समस्या है उसको कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए हम स्वयं को उसकी परिस्थिति में रखेंगे, मान के चलेंगे कि हमारी आंखें हम नहीं देख पाते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे, तब हम उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ उसको कितना परेशानी होती है और वो किस तरीके से इन चीज़ों को कर रहा है। तो यही कहा गया है कि हम जब दूसरों की परिस्थितियों को अपने सामने रखेंगे, उनकी समस्याओं को, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो जिसने बनाई थी उन्होंने इसका क्यों आविष्कार किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो की मतलब कह सकते हैं कि सहायता मिलेगी पढ़ाई में सीटेट को। मैं इतना कह सकती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। मैं बहुत लंबा लंबा नहीं पढ़ाऊँगी कि हाँ जिससे वीडियो बहुत लंबी बने और आप देखें बिना। ठीक है, उतना उतना पढ़ाऊंगी जितना आता है, और इतना पता है कि आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इन जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार और मित्र। ठीक, ब्रेल लिपि पढ़ लिया हमने क्या था। ठीक, तो परिवार और मित्र क्या है कि बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल है। आपने पढ़ा होगा जब आपने डीएलएड या बीटीसी किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बालक जो होता है उसका पहला स्कूल उसका घर होता है, क्योंकि परिवार घर क्या है उसको शुरुआत से सिखाता है कैसे क्या बोलना है। वो अपने परिवार से ही सारी चीज़ें सीखता है। मतलब पापा मम्मी बोल रहे होते हैं तो उनको बोल कर ही सीखता है कैसे बोलना चाहिए। भाई बहन जितने भी परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनको देख कर ही वो सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि बालक का पहला स्कूल क्या है। तो बालक का पहला स्कूल परिवार होता है। बालक की आवाज़, आंखें, बाल, चाल उनके माता पिता से मिलती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बालक की जो आंखें होती हैं, बाल होते हैं, चाल होती है, उनके माता पिता से मिलती है। कहते हैं कि अपने फादर पे गया है या मदर पे गया है बच्चा। ठीक है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम माता पिता लक्षण संतानों से ले जाते हैं। ठीक, ये पूछ सकता है पेपर में कि जो बच्चों की चाल, बाल, आवाज़ जो होती है वो कैसे मिलती है। तो डीएनए क्रोमोसोम जो माता पिता में होते हैं उनके अनुसार बच्चों में वो जाते हैं। परिवार के अपने रिवाज होते हैं। यह बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन व सौंदर्य के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। कह सकते हैं कि परिवार जो होते हैं, आप समाज में रहते हैं तो समाज में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, तो सबके अपने अपने कह सकते हैं कि रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या होता है कि सभी चीज़ों को वो देखते हैं, अनुशासन, सामूहिकता और सौंदर्य के प्रति उनमें लगाव बढ़ता जाता है। ईमानदारी का गुण बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, क्योंकि परिवार में जैसा व्यवहार होगा उन्हीं को देखते हुए वो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिवार और मित्र कि परिवार में बच्चा कैसे सीखता है और क्या होता है, और मित्र। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। कहने का मतलब है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जब मैं पढ़ाऊंगी अभी बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका एक या दो प्रश्न आते ही आवश्यक हैं, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही था कि नेत्रहीन लोग और परिवार और मित्र। देखिए, नेत्रहीन जो लोग हैं इसमें आपका प्रश्न बन सकता है कि लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था। तो लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, लुई ब्रेल का आविष्कार किसने किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। तो लुई ब्रेल ने किया। कैसे हुआ था कि उनके जो पिता थे वो औजार बना रहे थे और कील उखड़कर अचानक उनके आंख में लग गई, जिसके उनकी आंख खराब हो गई। उसके कारण उन्होंने प्रण किया था, सोचा था कि मैं जो नेत्रहीन बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए
इसका आविष्कार करूंगा। ये बनाया कब गया था? 1821 में, लेकिन स्वीकार कब किया गया? 1832 में। इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। पूछ सकता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और ये मोटे कागज पर नुकीले औजार से बना होता है। ठीक है। और ये गणित और विज्ञान में जो सामान्य कोड होता है वो होता है 1837, 1837। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। और जो इसमें था मित्र और परिवार में, तो बच्चे अपने परिवार से ही सारी मतलब जितना भी व्यवहार होता है, जितने भी गुण होते हैं अच्छे या बुरे या ईमानदारी का गुण, सारा परिवार से सीखते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आप उसको पूरा देखें भी ना और पढ़ें भी ना। तो मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे चैनल से, आपको आगे भी अच्छे अच्छे क्लास मिलते रहेंगे। मैं प्रयास कर रही हूँ कि अपने टीचिंग के स्तर को और अच्छा बढ़ाऊँ। धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बढ़ाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।